बिल्कुल, टूल किट की बड़ी बातें ये दर्शकों को भी बताते हैं, क्योंकि ये इतनी चर्चा में है, इस पर इतनी राजनीति हो रही है। ये टूल किट की बड़ी बातें बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए, वॉल के जरिए बताते हैं कि टूल किट में क्या कहा गया था, जिसका आरोप लग रहा है। ये टूल किट सामने आई है और बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से टूल किट बनाई गई, कांग्रेस पार्टी की सौम्या वर्मा ने इसे आगे बढ़ाया, उन पर आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी का ये आरोप है, हालांकि कांग्रेस पार्टी से बकवास बता रही है। लेकिन क्या थी बड़ी बातें उस टूल किट की, जिसे कथित तौर पर बीजेपी ने सामने रखा है? सबसे बड़ी बात यह कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में उसका प्रचार किया जाए, यह एक बड़ा बिंदु था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग बताएं, तो तुलना में ना पड़े। अगर उसकी चर्चा होती है तो उसका जवाब भी ना दें, क्योंकि उसको फिर बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, यह भी कहा गया है इस टूल किट में। इसके अलावा इस टूल किट को जो सामने रखा गया उसमें यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बिगाड़ना लक्ष्य था। इसमें कहा गया कि मोदी को जोड़ा जाए कोरोना की बीमारी के साथ, उनके नाम को उसके साथ जोड़ा जाए, कोरोना के नए वेरिएंट को इंडियन स्ट्रेन बताया जाए। और ये बहुत गंभीर आरोप है जो लगा रही है बीजेपी। शवों और अंतिम संस्कार के विभत्स तस्वीरें शेयर की जाएं। इसके अलावा टूल किट की एक और बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर बुद्धिजीवियों से सवाल उठवाए जाएं, पीएम केयर फंड पर लोग सवाल उठाएं। और इसके अलावा यह भी कि सेंट्रल विस्टा को मोदी का घर बताया जाए। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसको बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। भ्रम फैलाएं, कोरोना पर मोदी की गुजरात को प्राथमिकता बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात ही प्राथमिकता है, और भ्रम भी फैलाया जाए। कांग्रेस से मदद मांगने वालों की ही सिर्फ मदद की जाए, यह भी इस टूल किट में कहा गया है। लेकिन आपको यह भी बताएं कि जो बड़ी बात है, जिस पर ज्यादा हमलावर है बीजेपी और जिस पर ज्यादा हमला किया जा रहा है जिस मुद्दे पर, वो ये कि कैसे ये बदनामी की साजिश का टूल है। किसकी बदनामी की? देश की बदनामी की साजिश का टूल किस तरह से है ये, उसमें क्या कुछ कहा गया था देखिए। पहले कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताने की बात हुई। कुंभ मेले को बार बार सुपर स्प्रेडर बताना है, ये बताना है कि कुंभ मेला एक सुपर स्प्रेडर इवेंट था। इंटरनेशनल मीडिया पहले ही कुंभ वाली बात उठा रही है, यानी पहले से ही इंटरनेशनल मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है, उसको और बार बार कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के साथ साझेदारी करके नैरेटिव बनाना है कुंभ को सुपर स्प्रेडर इवेंट बताने के लिए। गैर राजनीतिक दोस्त और सोशल मीडिया पर सावधानी से कुंभ की तस्वीर दिखाएं, यानी सावधानी से आप तस्वीर दिखाएं और सावधानी से इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाए। कुंभ को राजनीतिक शक्ति और ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग दिखाकर पेश किया जाए, यानी दोनों में एक तरह की तुलना की जाए। बीजेपी की हिंदू पॉलिटिक्स की वजह से कोरोना बेकाबू हो गया, ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया जाए, इस मुद्दे पर उसे घेरा जाए। ईद और कुंभ की तुलना वाली ट्रैप में बचें और प्रतिक्रिया ना दें, यानी वो अगर जवाब दिया जाता है या हमला किया जाता है तो उस ट्रैप से ना फंसे, तुलना ना करें। बीजेपी इसका इस्तेमाल करके काउंटर करेगी और घेरेगी, यानी ईद और कुंभ की तुलना करेगी। रिटायर्ड अधिकारी प्रधानमंत्री केयर फंड को निशाना बनाएं, जो पीएम केयर फंड है उस पर निशाना बनाने के लिए आप अलग अलग बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल करें। सेलिब्रिटी दान देते हैं तो सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें निशाना बनाया जाए, यह भी कहा गया। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम सेलिब्रिटी को शर्मसार करेगी, यह कहा गया इस टूल किट में। जो टूल किट सामने रखी है बीजेपी ने, जिसे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह फर्जी है, फिजूल है, बकवास है। लेकिन फंड से मिले पंजाब छत्तीसगढ़ में जो वेंटिलेटर हैं, जो बिना इस्तेमाल के पड़े हुए हैं, बताया जाए कि वो खराब हैं, उन पर सवाल उठाए जाए, यानी पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर मिले थे इन प्रदेशों को, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं। दोस्त एक्टिविस्ट से बार बार प्रधानमंत्री केयर फंड को लेकर आरटीआई फाइल करके सवाल उठाने को कहा जाए, दोस्तों से ये कहा जाए। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा आरोप है इस टूल किट में जो मुद्दे सामने रखे गए हैं उसमें एक और जो गंभीर मामला है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज खराब करने की कोशिश करने के लिए इसमें उपाय बताए गए थे। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की इमेज अब भी बेहतर है, यानी देश में जो कोरोना का हाल है उसके बावजूद प्रधानमंत्री की जो इमेज है वो बेहतर है। महामारी में खराब प्रबंधन के बावजूद मोदी की इमेज में कमी नहीं आई है, उनकी छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक मौका है, मोदी की इमेज खराब कर सकते हैं, लोकप्रियता पर चोट कर सकते हैं, ये कहा गया। तो ये तमाम टूल किट में जो मामले थे उनको सामने रखा गया और यही बीजेपी का आरोप है कि देखिए किस तरह से इस टूल किट के जरिए देश के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। दुनिया में जो स्ट्रेन को हम अब तक चाइनीज स्ट्रेन, वुहान वायरस कहते रहे हैं, उसे इंडियन वेरिएंट कहने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। ये तमाम आरोप इस टूल किट के माध्यम से बीजेपी ने लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी इसे फेक बता रही है। हमारे साथ राहुल देव जी भी हैं, हमारे साथ विक्रम सिंह भी जुड़ गए, उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेके फिर मैं वापस हमारे बीजेपी और कांग्रेस के मेहमानों के पास आऊंगी। लेकिन राहुल देव जी, टूल किट हमारे सामने है,
बीजेपी ने इस टूल किट को सामने रखा है और कांग्रेस पार्टी कह रही है ये फिजूल है, बकवास है। कुछ समय लगेगा, जांच होगी, तब ये मुद्दा शायद सामने आ पाएगा कि दरअसल क्या है इसमें तथ्य। लेकिन उसके बाद सौम्या वर्मा का अकाउंट डिलीट हो गया है, ये भी एक गंभीर मामला है। तो आपको क्या लगता है कि इसके जरिए जो बातें कही जा रही है उसे किसी हद तक हमने देखा भी कि अमली जामा पहनाया गया? इसमें दो संभावनाएं हैं। मेरा बहुत साफ है कि या तो कांग्रेस ने ये बनाया है या फिर ये बीजेपी ने बिल्कुल गढ़ा है। अब ये हमको मालूम है कि टीवी चर्चाओं के इस युग में हर पार्टी अपने प्रवक्ताओं के लिए और अपने समर्थकों के लिए, अपने नेताओं के लिए जो मुद्दे होते हैं जिससे दूसरे पर, अपने विपक्षी पर आरोप लगाया जा सकता है, उसको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, ऐसी सूचियां बनाती है, टॉकिंग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, नेताओं को दिए जाते हैं, रिसर्च होती है बाकायदा, और उसमें विपक्ष के लोग पक्ष के, यानी सरकारी पक्ष के खिलाफ, सरकार के लोग विपक्ष के खिलाफ, इस तरह की टॉकिंग पॉइंट्स बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, अपने नेताओं को और प्रवक्ताओं को देते हैं। तो टूल किट अपने आप में एक रिसर्च, किसी भी पार्टी का रिसर्च विभाग द्वारा बनाया जाना आश्चर्य नहीं। दिक्कत यह है कि बीजेपी इसको सामने लाई है। मुझे अभी तक इस पर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस पर अभी तक मुकदमा कायम क्यों नहीं हुआ और इस पर जांच शुरू क्यों नहीं हुई, जांच की घोषणा क्यों नहीं हुई अभी तक। दिल्ली पुलिस को यह कर देना चाहिए था कल ही, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। अगर ये सचमुच कांग्रेस ने बनाया है इस तरह का टूल किट, ये निश्चय ही देश को बदनाम करने की साजिश है और वो बहुत ही गंभीर है, वो देश विरोधी काम है जी। लेकिन अगर उसने नहीं बनाया, और ये दूसरी संभावना का भी मैं जिक्र कर चुका हूं, तो उसको यो देख सकते हैं कि भाई जो पिछले दिनों में इस सरकार पे जो आरोप लगाए गए, इसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन सबको इकट्ठा करके एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दे गया जिससे लगे कि ये सब षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। तो उसमें आप पत्रकारों को भी शामिल कर लें, आप विदेशी पत्रकारों को भी शामिल कर लें, उनके इस्तेमाल किए हुए शब्दों को, भाषा को भी शामिल करके। अब सुपर स्प्रेडर वाली जैसे बात है, इतने सारे लोगों ने अनंत तरीकों से कहा है इसके बारे में, सुपर स्प्रेडर शब्द का इस्तेमाल इतना व्यापक हुआ है कि उसको किसी एक षड्यंत्र का हिस्सा मानना वो आसान नहीं है। लेकिन कई बहुत स्पेसिफिक चीजें उसमें हैं, तो इसकी एक ही तरीका है कि मतलब सबसे जरूरी है कि इसकी जांच हो, त्वरित हो, समयबद्ध जांच हो और उसके अब तक आदेश हो जाने चाहिए थे। जो हम राजनीति देख रहे हैं उसके अलावा ये भी होना चाहिए था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।